नमस्कार। आयकर विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय हमारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में गणना करते समय हमें वार्षिक मूल्य का निर्धारण करना पड़ता है। वार्षिक मूल्य का निर्धारण करते समय हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान का वार्षिक मूल्य। दूसरा, किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य। आज हम पढ़ेंगे स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान का वार्षिक मूल्य। स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य शून्य लिया जाता है, परंतु निम्न परिस्थितियों में वार्षिक मूल्य की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। मकान पूरे गत वर्ष में स्वयं के निवास में प्रयुक्त हुआ हो। मकान का प्रयोग स्वयं के निवास हेतु होना चाहिए। इस उद्देश्य से यदि मकान का प्रयोग करदाता के जीवन साथी, अवयस्क पुत्र पुत्री अथवा निर्भर भाई बहन अथवा माता पिता के द्वारा किया जाए तो ये माना जाएगी कि मकान का प्रयोग स्वयं के लिए किया गया है और ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य शून्य लिया जाएगा। सेकंड, जब मकान नौकरी अथवा व्यवसाय के कारण अन्य स्थान पर जाने से अप्रयुक्त रहे। यदि कोई करदाता सर्विस करता है और उसकी ट्रांसफ़र अन्य स्थान पर हो जाती है, जिसके कारण उसका मकान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा, या करदाता अपने व्यापार के कारण अन्यत्र जाता है और उसका वो मकान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा, ऐसे दशा में मकान का मूल्य वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या? उसने अपने स्वयं के रहने के मकान या अप्रयुक्त मकान को पूरे गत वर्ष में किसी भाग को किराए पर नहीं उठाया हो। दूसरा, उसने अपने स्वयं के रहने के मकान या अप्रयुक्त मकान से पूरे गत वर्ष या गत वर्ष के किसी भाग में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया हो। इस चीज़ें दो ध्यान देनी पड़ेगी। तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है एक से अधिक मकानों के स्वयं के निवास हेतु प्रयोग। तो उस दशा में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब एक से ज़्यादा अधिक मकान हो तो मकान का चयन कर योग आय के आधार पर किया जाएगा। दूसरा, करदाता हर प्रतिवर्ष चयनित मकान बदल सकता है। यदि मकान अन्य रिश्तेदार को दिया हो तो उसे निवास हेतु मकान नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको लाभ के आधार पर माना जाएगा। यदि मकान में एक से अधिक इकाइयाँ हों तो ये माना जाएगा कि वो सभी इकाइयाँ मिलकर ही एक मकान है और वैसे उस दशा में भी मकान का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा। ये छूट केवल एचयूएफ तथा इंडिविजुअल व्यक्ति को ही मिलेगी। फोर्थ पॉइंट, यदि नियोक्ता ने कर्मचारी का मकान किराए पर लेकर पुनः कर्मचारी को निःशुल्क दे दिया है, ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि करदाता ने अपना मकान किराए पर उठाया गया है और उसकी गणना किराए पर उठाए गए मकान के आधार पर की जाएगी। पांचवा पॉइंट, जब मकान स्वयं के एक भाग के लिए किराए पर लिया गया हो और वर्ष के दूसरे भाग में स्वयं के निवास हेतु प्रयोग किया गया हो। मान लीजिए एक मकान था, व्यक्ति ने साल के 4 महीने तक उसको किराए पे दिया, 8 महीने स्वयं रहा, या 8 महीने किराए पे दिया, 4 महीने स्वयं रहा। ऐसे दशा में जब वो किराए पे दिया गया है उसको ये माना जाएगा कि इसने किराए पे उठाया गया, जितनी अवधि के लिए गया उठाया गया, उसके वार्षिक मूल्य की गणना किराए पे उठाए गए मकान की भांति की जाएगी। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, देखें हमारे पास जैसे ये प्रश्न है, इन चीज़ों का ध्यान देना अपन को कि जैसे पहला है यदि सुभाष अपना मकान अपनी विवाहित पुत्री को बिना किसी किराए के रहने के लिए दे तो उसे आयकर के उद्देश्य से क्या माना जाएगा। दूसरा, अनिल ने एक मकान गत वर्ष 17-18 में 1 जून 2017 को खरीदा जो उसके स्वयं के निवास में प्रयुक्त होता है। 1 दिसंबर 2017 को उसका स्थानांतरण अन्य स्थान पर हो जाने से अन्य स्थान पर किराए पर मकान में रहा। स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान 1 दिसंबर 2017 के बाद
खाली रहा और किसी काम में नहीं आया। तीसरा प्रश्न है, राकेश का स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान जयपुर के मानसरोवर कॉलोनी में है। पूरे गत वर्ष में ये परिवार सहित मालवीय नगर में एक किराए के मकान में रहे, जिससे कि वे अपने मालवीय नगर में बनने वाले नए मकान के निर्माण की देखभाल कर सकें। चौथा पॉइंट, दिनेश का एक मकान 1 नवंबर 2002 से स्वयं के निवास में प्रयुक्त हो रहा है। उन्होंने इस मकान का एक आधा भाग किराएदार को 1 जनवरी 2018 से 1000 रुपये प्रति माह किराए पर दे दिया हो। पाँचवा, सुरेश के एक मकान में 2 परिवारों के रहने के उद्देश्य से 2 इकाइयों का निर्माण किया गया है। एक इकाई उसके स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में आती है, जबकि दूसरी इकाई में उसका अवयस्क पुत्र रहता है। इस प्रश्न को कहा, यदि पुत्र वयस्क हो तो क्या अंतर पड़ेगा। जैसे पहला देखिए, पहले की दशा के अंदर क्या था हमारे पास कि यदि सुभाष अपना मकान अपनी विवाहित पुत्री को बिना किसी किराए के रहने के दे तो उसका आयकर के उद्देश्य से क्या माना जाएगा। ऐसी दशा में विवाहित पुत्री को पिता के परिवार को सदस्य नहीं माना जाता, अतः यह माना जाएगा कि सुभाष ने मकान किराए पे उठा रखा है। प्रश्न दूसरा था अनिल का, भाई उन्होंने स्वयं के निवास पे रहते थे, फिर उनकी ट्रांसफ़र होने के कारण चले गए और वो पूरे वर्ष खाली रहा। ऐसी दशा में भी मकान का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने नौकरी के कारण उन्होंने अपना मकान दूसरी जगह लेना पड़ा और उस मकान को जो स्वयं के निवास के लिए था पूरे गत वर्ष में किसी प्रकार के लाभ पे नहीं रहा, किसी प्रकार से किराया नहीं उठाया गया। थर्ड पॉइंट था राकेश से संबंधित था। उन्होंने अपना मकान मानसरोवर में खाली रखा पूरा और अन्य जगह पर रहे, क्योंकि उन्होंने मकान बन रहा था। तो ऐसी दशा में मकान का वार्षिक मूल्य शून्य नहीं माना जाएगा, बल्कि इनका मूल्यांकन इस प्रकार से किया जाएगा जैसे किराए पर लिया गया है। दिनेश की 2 इकाइयाँ थी, एक इकाई को शून्य माना जाएगा, दूसरी इकाई को उन्होंने किराए पर दे दिया गया है। तो जितने महीने किराए पर दिया है उतने महीने का मूल्यांकन किराए पर दिए गए संपत्ति के आधार पर किया जाएगा। 5वां पॉइंट था, उन्होंने 2 इकाइयाँ थी, एक इकाई खुद के लिए और अवयस्क के लिए। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा भी था कि यदि वो स्वयं के लिए रहता है या अवयस्क पुत्र पुत्री को देता है, माता पिता को या निर्भर भाई बहन को देता है, ऐसे दशा में मकान का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा। इकाइयाँ भले कितनी भी इकाइयाँ उन सबको एक मकान माना जाएगा। इन प्रश्न में ये कह दिया कि यदि वो पुत्र वयस्क हो तो क्या होगा। यदि पुत्र वयस्क है तो वयस्क द्वारा प्रयुक्त मकान इकाई को करदाता द्वारा किराए पर उठाए गए मकान के समान माना जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जुड़े रहेंगे जहाँ पर अपन किराए पर दिए गए मकान का वार्षिक मूल्यांकन पढ़ेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।